नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता सतीखंड सती का देह का त्याग। नारद उवाच। अध्याय 30वां। अध्याय का नाम है सती का देह का त्याग। नारद उवाच। मौनी भूता यदा सासी सती शंकरवल्लभा चरित्रं किं भूतत्र विधेतद्वदचादरा। नारद बोला, जिस समय शंकर जी की प्रिया मौन हो गई, वहाँ पर उनके बाद हे ब्रह्मा क्या हुआ, वह आप मुझे आदर पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोला, जब आदर से अपने पति का स्मरण करते सती मौन हो गया, उसी समय शांत होकर उत्तर तरफ से भूमि पर वह बैठ गया। विधि पूर्वक आचमन करके और नियम में तत्पर होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके नेत्र बंद करके अपने पति का स्मरण करके वह योग मार्ग में तत्पर हुई। उन्होंने ऐसा योग किया कि पांचों वायु एक जगह पर शरीर के अंदर लगा दिया। तो योग नियम में तत्पर होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके नेत्र बंद करके अपने पति का स्मरण करके योग मार्ग में तत्पर हुआ। वह श्वेत मुख वाला प्राण और अपान वायु को समान रूप करके और नाभि चक्र में से उदान को हटाकर बुद्धिपूर्वक अपने हृदय में स्थापन करके निंदा रहित शंकर की प्राणवल्लभा सती ने कंठ में लगाकर फिर भ्रुकुटी का मध्य भाग में प्राणवायु को स्थापन किया। इस तरह दक्ष का कोप से सहसा अपने देह का त्याग करने की इच्छा करते हुए सती ने योग की धारणा की और वायु से शरीर को भस्मित करने का आरंभ किया। इसी समय वह केवल अपने पति का ही स्मरण करने लगी और वह अपने स्वामी का ध्यान करके योग मार्ग में अपनी बुद्धि लगा दी और उसका देह का सर्वथा विकार से रहित हो गया और चारों ओर से वो अग्नि लग गया और हे मुनिश्रेष्ठ, उसकी इच्छा से ही तत्काल उसका देह भस्म हो गया। ये देखते ही आकाश में और भूमि में बहुत बड़ा कोलाहल हो गया। देवों भी इसी समय हाहाकार ध्वनि लेकर हो गया। ये क्या अद्भुत हुआ, ये क्या विचित्र हुआ। खेद है कि परम देव शंकर की प्रिया सती देवी ने अपने प्राण का त्याग किया है। कौन सा दुष्ट उसको कोपायमान किया होगा। अरे ये दक्ष का महामूर्खता तो देखिए, जो प्रजापति का चराचर प्रजापुत्र रूप में है और उसका ज्ञान तो देखिए। अरे आज सती देवी मन से रहित हो गई है। ये शंकर की प्रिया निश्चय पूर्वक मानने योग्य था, लेकिन यह प्रजापति महाअभिमानी और ब्रह्मद्रोही हुआ है। उन्होंने सभी संसार का महा अपकीर्ति प्राप्त की है। उन्होंने अपने अंग से उत्पन्न की हुई पुत्री को शिव के साथ द्रोह करके तिरस्कार किया है। वह अंत में महानरक को भोग प्राप्त करेगा। उसका बहुत बड़ा अपराध किया है। सती का प्राण त्यागने के बाद सभी ने इस प्रमाण कहके ये देखकर शंकर जी के गण हाथ में आयुध लेकर खड़े हो गए और द्वार में भी 7000 गण खड़े थे। महाबलवान शंकर के ये गण महाक्रोध को प्राप्त हुआ और सभी लोग हाहाकार करने लगा। हमको धिक्कार है, हमको धिक्कार है, ऐसा कहकर शंकर के वीर गणों ने ऊंचे स्वर से चीस पाड़ने लगा और हाहाकार से भूमि और आकाश गूंज उठा। सर्वदेव और मुनि जहाँ था वही वह भयभीत हो गया। गणों को परस्पर समझौती करके शस्त्र ले लिया और वाद्य और शस्त्र का शब्द से जैसे कि प्रलय हो रहा हो ऐसे होने लगा। कई लोगों ने तो वह शस्त्र से अपने ही अंग छेदने काटने लगा। हे नारद, कई लोगों ने तीक्ष्ण शस्त्र से अपने सिर को, किसी ने अपने मुख को नाश करने लगा। इस तरह सती के साथ ही कई गण नाश प्राप्त हो गए। जैसे सती ने देह छोड़ दिया, उसी के साथ कई जो गण थे वो भी कई गण अपने आप को नाश कर दिया।
इसी तरह से 20,000 गण अपने आत्मदाह कर दिया, अपने आप को मार दिया। और वो बड़ी आश्चर्य की बात हुई, महात्मा शंकर जी का जो गण बाकी रहा उन्होंने क्रोध करके दक्ष को मारने के लिए आयुध ले लिया। भृगु महर्षि ने इस आक्रमण को देखकर यज्ञ का विघ्न दूर करने के लिए यजुष का मंत्र से दक्षिणा अग्नि में होम करने लगा। और भृगु का यह हवन करने से रूभव नाम का हजारों महावीर वह कुंड में से प्रकट हुआ। ये मुनीश्वर, उसका चक्रायुद्ध के साथ हजारों शंकर का प्रमथ वीरों युद्ध करने लगा। वहाँ रूंगटा खड़ा हो जावे ऐसा बहुत बड़ा संग्राम मचने लगा। रुभु और महावीर गण परस्पर एक दूसरे का प्रहार करने लगा। ब्रह्म तेज के कारण बिना शंकर का गण का नाश होने लगा। शिव की इच्छा रूप महाशक्ति से ये सभी गण जो है हणने लगा और नाश होने लगा। इस बात देखकर अद्भुत सरकी हो रही थी। इस बात को देखकर इंद्र आदि सभी देव, मरुदगण सहित बहुत सारे विश्व देवता, अश्विनी कुमार, सभी लोग लोकपाल मौन हो गया। कहीं ये समय स्वामी विष्णु की स्तुति करने लगा। आगे होने वाले दल का विचार करके विष्णु आदि देव शोक करने लगा और यह विघ्न को दूर करने सकने में कारण का उद्विग्न हो गया। इस तरह ब्रह्मबंधु और शंकर का द्रोही दुरात्मा दक्ष का यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न हुआ। एसं भूतस् तदा यज्ञो विघ्नो जातो दुरात्मनः ब्रह्मबंधोस्त्व दक्षस्य शंकर द्रोहिणो मुने। इति शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहिता सत्युपाख्याने सती देहत्यागोपद्रव वर्णनम नाम 30 अध्याय 31। आकाशवाणी ब्रह्मोवाच एतस्मिन्नत्तरे तत्र नमो नभो वाणी मुनीश्वर अभोचक्षृण्वतां दक्ष सुरादीनां यथार्थत। ब्रह्मा बोला कि हे मुनीश्वर, इस समय वहाँ दक्ष और उसके दूसरे देवों को सुनते ही आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने बोलने लगा कि अरे ओ दुराचारी दक्ष, आकाश में से बोलने लगा, आकाशवाणी हुई, ओ दुराचारी दक्ष, दंभ का आचार में पारायण हुए मूढ़, ये तूने कैसा अनर्थ किया है। अरे वो मूढ़, वो सर्व कर्म प्रकार के आनंद को देने वाले सेवराज दधीची का श्रेष्ठ वचन तूने सुना नहीं। वह ब्राह्मण घोर शाप देकर तुम्हारे यज्ञ में से चल गए थे, वैसे ही फिर भी तुम मूर्ख चित्त में जरा भी समझ नहीं पाया। तूने अपनी कन्या को भी अनादर किया। वह मंगल रूप सती रूप थी, तेरे घर आई थी। अरे ज्ञानी, वो सती और शंकर का आदर किया नहीं, तू मोहित हो गया और ब्रह्म का पुत्र हूँ ऐसा मानकर तुमने गर्व होने लगा। सर्व प्रकार के पुण्य का फल को देने वाली सती की आराधना तेरे को सर्वदा करनी चाहिए थी। वह तीनों लोगों की माता रूप, कल्याणी रूप और सर्वदा शंकर का अर्धांग में निवास करने वाली थी। सर्व प्रकार के सौभाग्य देने वाली सती का सर्वदा सेवा करनी चाहिए थी। ये माहेश्वरी सर्वदा अपने भक्त को मंगल प्रदान करने वाली है। नित्य पूजन करने से संसार में भय का नाश करने वाली है। इस देवी का मन का तुमने अभिष्ट दिया, सर्व उपद्रव को नाश करने वाली है। वह नित्य पूजित होने से कीर्ति और संपत्ति को देने वाली है। वह परमेशानी और भक्ति मुक्ति को देने वाली है। वह जगत की माता रूप और जगत का रक्षण करने वाली है। वे अनादि शक्ति रूप और कल्पांत जगत को संहार करने वाली है। यह सती ही विष्णु की माता रूप है, जगत की माता रूप है। विलासिनी रूप इंद्र, चंद्र, अग्नि और सूर्य आदि की अनादि जननी रूप है। यह सती ही तपस्या और दान धर्म का फल को प्रदान करने वाली है। वह शिव का शक्ति रूप महादेवी, दुष्ट को मारने वाली और पर से भी पर है। इस तरह की सती देवी जिसका प्रिय पत्नी है वो शिव को, अरे मूढ़, तूने कुविचारी ने ये भाग नहीं दिया। शिव ही परिशासन, सर्व का स्वामी और परात्पर रूप है। वह विष्णु ब्रह्मादि से सेवित और सर्व का कल्याण करता है। उसका दर्शन की इच्छा करके सिद्ध जनों तप करते हैं और उसका दर्शन से इच्छा से योग कर रहे हैं।
अनंत धन धान्य और यज्ञादि का फल शंकर का दर्शन से ही प्राप्त होता है। शिव जगत का धाता रूप है, सर्व विधाता, सर्व विद्या का पति और प्रभु रूप है। वही आदि विद्या का श्रेष्ठ स्वामी और सर्व मंगल का मंगल करने वाला है। अरे खल, तूने उसकी शक्ति का सत्कार किया नहीं, इसलिए तेरा यज्ञ का नाश हो जाएगा। जहाँ पूज्य जननी पूजा नहीं होती, जहाँ पूज्य जन की पूजा नहीं होती, वहाँ अमंगल ही होता है। जहाँ पर जो पूज्य होता है उसकी पूजा ना हो और दूसरों की पूजा हो, जहाँ पूज्य जन की पूजा नहीं होती, वहाँ अमंगल ही होता है। क्या ये शिव आप सभी को पूजने योग्य नहीं था? शेष जिसका चरण की रज को अपने 1000 मस्तक से प्रतिदिन प्रीतिपूर्वक धारण करता है, वह तेज शिव है। उसका चरणों का हर दिन ध्यान करके विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। और उसका ये सती शिव की प्रिया है, जिसका चरण का ध्यान और पूजन करने से ब्रह्मापना को प्राप्त हुआ है। वैसे ही सती शिव की प्रिया है, जिसका चरण का ध्यान और पूजन करके इंद्र आदि लोकपालों ने अपना पद प्राप्त किया है। शिव जगत का पिता रूप है और सती जगत की माता रूप है। ये मूढ़, तूने उसका सत्कार नहीं किया, तेरा कल्याण किस तरह से होगा? तेरे में दुर्भाग्य और आपत्ति प्राप्त हो चुकी है। तूने वह भक्ति से भवानी और शंकर का आराधन नहीं किया। शंकर स्वरूप शिव का पूजन किए बगैर मैं कल्याण प्राप्त कर लूंगा, इस तरह का तेरा दुर्वार गर्व का आज खंडन हो जाएगा। सर्वेश रूप शंकर से विमुख होने से देवों में भी तेरी कोई सहायता नहीं करेगा। कोई भी तेरे को सहाय करे ऐसा मैं देखता नहीं हूँ। जो इस समय देव भी तुम्हारी सहाय करेगा तो वो भी अग्नि में पतंगिया की तरह नाश प्राप्त हो जाएगा। तेरा मुख जल जाएगा, तेरा मुख जल जाओ, इस यज्ञ का नाश हो जाओ, और जो तेरा सहायक होगा वो भी जल जाओ। आकाशवाणी में ऐसे बोला, आकाश में से यही आवाज आ रही, ये आकाशवाणी बोल रही। जो तेरा सहायक होगा वो भी जल जाओ। सर्वदेवों का तेरा अमंगल के लिए, इसे सर्वदेवों ने तेरा अमंगल के लिए शाप दिया है, क्योंकि उन्होंने तूने दुरात्मा को सहाय की है। देव जो जल्दी इस मंडप में जो नहीं चले जाएगा तो उसका सर्व था उसका नाश हो जाएगा। मुनि नागादि इस यज्ञ में से जल्द निकल जाओ, वरना यहाँ सर्वथा तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो सबको आकाशवाणी ने बोल दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम सबको खत्म कर दिया जाएगा, वरना सर्वथा तुम्हारा नाश हो जाएगा। ब्रह्मा बोला, इस तरह का सभी यज्ञशाला में बैठे थे, वहीं पर सर्व का कल्याण के लिए आकाशवाणी इस तरह से कहकर मौन हो गए। हरि आदि सभी देवता और मुनियों का आकाशवाणी का रीत का वचन सुनकर पुष्कळ विस्मय प्राप्त करने लगा। तच्छ्रुत्वा व्योमवचनं सर्वे हर्यादयः सत्सुरा अकार्षु विस्मयं तात मुनयश्च तथा भूरि। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता सत्युपाख्याने नभो वाणी वर्णनम नाम षट्त्रिशोऽध्याय समाप्त। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।